इधर दिल्ली में जज के घर से नोटों के बंडल बरामद होने के मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, हो सकता है कि ये रुपए अखिलेश यादव के ही हों। एक जज के घर में आग लगा था जिसमें कि नोटों के बंडल प्राप्त हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा उनको किसी ने दिया है। इस पे हो सकता है अखिलेश जी दिए हों, हो सकता है अखिलेश जी दिए हों, जानते हों कि वक्फ बिल बेशक संसद में न पेश हुआ हो, लेकिन इसे लेकर घमासान मचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। वहीं AIMPLB पर बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। वक्फ बिल को लेकर घमासान जारी है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दरअसल कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। वक्फ बिल के विरोध को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और सियासत भी उफान पर है। वक्फ बिल के विरोध में पटना में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले नाराजगी का ऐलान किया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। उधर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है और देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका इंटेंशन गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो है इसलिए है कि उसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, वक्फ के कानून को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फ़ायदा अल्पसंख्यकों के, खास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके। सरकार का ये प्रयास है। जगदम्बिका पाल जी बातचीत में विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद भी जानते हो किन के इशारों पे नाच रहे हैं और किन के इशारों पर वो काम कर रहे हैं। और उनको अंतरात्मा उनकी आप अकेले में बैठ के पूछे तो वो बता देंगे कि जेपीसी में कितना निष्पक्ष होकर के आप वक्फ की संपत्तियां लूटना चाहते हैं। उसके लिए आप जगदम्बिका पाल जी को मोहरा बना करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन पर सियासत का रंग भी चढ़ गया। बिहार में चुनाव है तो इस मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और बिल को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। वक्त के जायदाद के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है। यानी कि सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल को लेकर रार छेड़ रखी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इनके साथ हमदर्दी जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन देखना यह होगा कि इसका विरोध सरकार पर कितना दबाव बना पाता है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर रखा है कि धर्म के नाम पर वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईपीएफओ, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पीएफ कहा जाता है, इसके मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक की होगी। इस साल मई के आखिर या फिर जून की शुरुआत से यह सुविधा शुरू हो सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे एटीएम से तुरंत ही पैसे निकाल सकेंगे।
यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते का वक्त अभी लगता है। यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा और इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दें मंच तैयार है, नेता तैयार हैं। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है और ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाज जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में यह कार्यक्रम होगा। आप भी आइएगा जरूर। कोड स्कैन करें और अभी से ही अपने पासेस कलेक्ट कर लें। भूलिएगा मत, 8 और 9 अप्रैल को। सिस्टमैटिक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।